अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सनस्लिक क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन, रिफ्रेश्ड बाय सरप्राइज एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। आप देख रहे हैं क्रिकेट का सुल्तान। आज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच चेन्नई स्टेडियम में खेला गया और उसमें क्या कुछ हुआ वो हम पहले देख लेंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रियाब राजपूत। और आपने ये क्यों कहा कि हम देख लेंगे? आप जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं रोजाना चीजों को फैजान, हम मिस कर रहे हैं कि आप हमें उस तरीके से सब कुछ बताएं कि क्या कुछ हुआ। ज़रियाब, आज दिल दुखा है तो बोला नहीं, याद आए हो। बिल्कुल, ऑब्वियसली पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आज कदरे बेहतर थी, लेकिन एक चीज थी कि ये परफॉर्मेंस 1 से 2 मैच पहले अगर बाहर निकल आती इस यूनिट से तो बहुत बेहतर होता। खैर, ऑब्वियसली मैच था, एक ने जीतना था, एक ने हारना था। आज का मैच इस वर्ल्ड कप का अब तक का सबसे बेहतरीन मैच है, सनसनीखेज मैच था। क्राउड भी अभी तक जो है वो जब तक चौका नहीं पड़ा नवाज को, और मैं हैरान हूं कि आखिरी जो क्या कहते हैं 3-4 ओवर्स रहे हैं वो बहुत ड्रैग हुए हैं। एक एक बॉल फूंक फूंक कर फेंकी गई है और एक एक स्कोर हाँ जो है वो, लेकिन इत्तेफाक से जो वाइट बॉल्स हो रही थी वहां पे जब रन माइनस होता था और बनता था तो वहां पे मैं कहती थी ये मिनी हार्ट अटैक्स जो है ना ये हमारा काम पूरा कर देंगे। बट एनीवेज, हम तो हाले दिल क्या सुनाएंगे, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे सुनते हैं ना कि हुआ क्या है। पहले की रिपोर्ट है मैच की, वो देखिए। रिपोर्ट देखिए जरा जी। तो ये है आज का मैच जिसका एक मुख्तसर सा समरी थी हाँ, जो हमने आप तक दिखाई पहुंचाई। वैसे तो मेरे ख्याल से जो आखिरी ओवर चल रहे थे 4-5 वो ऐसे ओवर थे जो कि हर पाकिस्तानी कोई अपने मोबाइल पर तो कोई टीवी पर तो कोई किसी से को फोन करके पूछ रहे कि बता दो भाई चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा। बहुत ही एक अलग सी सिचुएशन थी कि हम बता नहीं सकते ये क्या हुआ। लेकिन फिर वही बात कि जो एफर्ट आज नजर आई अगर पिछले 2-3 मैचेस में नजर आ जाती तो शायद हमारे लिए हालात मुख्तलिफ होते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद है। आपने ही कहा था हारून भाई कि ज़रियाब आज मुझसे पहले सवाल ना करना, तो जख्म थोड़े से भरे के भी पूछ लूं ये जाऊं रहमान के पास। नहीं भरे नहीं, मैं चाह रहा हूं कि बाबर आजम की तरह मैं किसी और को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेज दूं। चले जी, मीडिया टॉक का आगाज इन्हीं से करते हैं। प्रेस सवाल पूछे प्लीज। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब ये तो ऑब्वियसली मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि इतना इस वक्त लोग जो हैं वो बिल्कुल गिरे हुए होंगे। बहुत ही ऐसी अनएक्सपेक्टेड डिफीट हुई है, क्योंकि एक स्टेज पे आके तो ऐसे लग रहा था कि ये पाकिस्तान आराम से जीत लेगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो दोनों ही टीमें जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं खेली। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने आज फील्डिंग और बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त, लेकिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा वीक पॉइंट था ना वो ये था कि वो 50 ओवर्स पूरे नहीं खेले। हम हमेशा से ये बात करते चले आ रहे हैं, मैं और रहमान के, देखें 50 ओवर्स का मतलब है आप 20-21 बॉलें आपने ज़ाया की। मैं एक रन के ऊपर एक रन अ बॉल भी कहता हूँ तो 21 रन आप ऐड करें, सो ये चले जाता है 300 रन पे। सो दिस इज वेयर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये बहुत बड़ा फर्क था। दूसरी तरफ आप ये देखें कि उनके टेल एंडर्स ने, यानी 9th विकेट ने, गेम अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं, उन्होंने फास्ट बॉलर्स को सी ऑफ किया, उन पे कोई रन बनाने नहीं गए। उनको पता था कि कैलकुलेशन में ऑब्वियसली पाकिस्तान ने आउट करना था, इसलिए उन्होंने अपने सारे बॉलर्स बाबर ने यूज कर लिए। और उसके बाद जब 3 ओवर्स रह गए उनको पता था कि स्पिनर ने आना है। अब वह चॉइस थी उसामा को दें या नवाज को दें। उन्होंने नवाज को बॉलिंग दे दी, ये समझते हुए कि यार ये एक्सपीरियंस है, फिंगर स्पिनर है, इसका एक जगह पे गेंद पे फेंक देगा। लेकिन वो गेंद उसने लेग स्टंप पे फेंक ली, उसने बड़ा जल्दी पिक किया और उसको स्क्वायर लेग पे चौका खेल दिया। लेकिन ओवरऑल कॉन्टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है कि आप कुछ अर्सा पहले मुझे ये कह रहे थे कि किसी प्रोग्राम से में ऑफ हम बात कर रहे थे, आपने कहा यार इस वर्ल्ड कप में अभी तो कोई क्लोज मैच नहीं हुआ। और ये इसमें ऐसा क्लोज मैच कि दिलों की धड़कनें बंद करने वाला क्लोज मैच जो हमने देखा है, उससे एक्चुअली जो सबसे ज्यादा अफसोस ये हुआ कि पाकिस्तान की जो एक ग्लिमर ऑफ होप थी कि इस मैच को जीतने के बाद कम से कम आप उम्मीद जागी रहनी, दौड़ में रहेंगे, तो उम्मीद का दिया आज बिल्कुल बुझ गया। आई थिंक इतना उन्होंने मेहनत किया। आई थिंक जो आज कैच किया हारिस ने यार, दैट वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। उसमें फील्डिंग में हमें अपने आप को थ्रो करते नजर आए, चौके रोके आज, चौके बहुत अच्छा। नहीं, मैच तो पहले खत्म हो गया होता अगर हम इस तरह की फील्डिंग ना करते। आज पॉइंट पे इमाम ने बहुत जबरदस्त फील्डिंग की, बाबर ने बहुत जबरदस्त कैचेस भी किए, वसीम ने बहुत अच्छे कैचेस किए, वसीम ने आज आके बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। आई थिंक ओवरऑल एक ऐसा पैकेज था जिसमें हम फील कर सकते हैं कि पाकिस्तान की टीम ने फाइट की, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ये मैच हार गया और हारने से ही उसकी जो आगे की उम्मीदें हैं उसमें थोड़ा सा
रहमान, फाइट करते करते हमने बहुत वक्त लगा दिया, मतलब ये इस तरह की फाइट अगर हम लोग बहुत पहले कर लेते तो शायद आज नतीजे थोड़े मुख्तलिफ होते। सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि जो मैं भी कहता हूँ हारून भाई क्रिकेट अच्छी हुई है, सबसे पहले तो ये था। दूसरा, बैटिंग फिर वैसी की वैसी। आज हमारे पास इतना चांस था कि हम 2-2 रन को भी तरस रहे थे। एक रन होता आज भी तो कहाँ बात चली जाती है। सेम वही आज इन्होंने किया, नए बॉल पे इतनी जल्दी विकेट्स दे दी। आई डोंट नो किस चीज की जल्दी है कि हर बंदा शॉट पे जा रहा है, ओवर्स इतने पड़े हैं, पता नहीं टेम्परामेंट ऐसा है या कोई पीछे इनको बूस्ट कर रहा है या पुश कर रहा है। माइंड में ये तो नहीं था कि हमने 300 रन करने हैं और उसकी पादाश में हम पूरे ओवर नहीं खेल सके। रन्स, इट्स अबाउट बॉल्स। 300 बॉल तो पूरे खेल लो, वो नहीं खेले जा रहे, रन्स तो बाद में बनेंगे। अभी भी 20 बॉल छोड़ के ही आए, रन्स तो उसके बाद ही, जब बॉल्स खेलेंगे तो रन्स बनेंगे ना। हमारे से यही कैलकुलेशन नहीं हो रही कि हम कितने ओवर्स, 50 ही हैं, हमें 45 ओवर्स का मैच दे दें, हम वो अच्छा खेल लेंगे, 50 नहीं खेले जा रहे। यही प्लस पॉइंट रहा। आई वाज टॉकिंग अबाउट विद माय डैड कि वो कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका इसीलिए मैच जीत जाएगा क्योंकि हमने जो है वो पूरे ओवर्स नहीं खेले, उन्होंने पूरे ओवर्स खेलने हैं। बट बहुत 20 बॉल बहुत होते हैं। अरुण भाई ने फिर भी कहा 20 रन ऐड कर लेते, मैं कहता हूँ 10 रन ऐड कर लेते। वो 10 रन भी बहुत थे आज के मैच के लिए। तो ये एक चीज बहुत बड़ा अपसेट है कि आप पिच पे सेट हो गए, दूसरी तीसरी दफा ये चीज कर रहे हैं कि आप रन्स के पीछे भाग रहे हैं, या फिर वो आपको सिंगल्स ना मिलते हो तो फिर आप समझ आती है कि आप हिट पे जा रहे हैं, सिंगल्स आपको मिल रही है, डबल्स आपको मिल रही है, फिर छक्के के पीछे जा रहे हैं, उस पर विकेट थ्रो हो रही है जिसकी वजह से पार्टनरशिप्स नहीं लग रही। इतना अच्छा बाबर आउट हुए तो फिर इफ्तिखार और ये सब लंबा लेके जाते हैं मैच को। डजंट मैटर 20 बॉल अभी बच गए तो यही डॉट खेल लेते हैं। यही बात बार बार हम यही करते हैं कि ये खेल लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेलएंडर्स को नहीं मिलने चाहिए। अब शाहीन 40-42वें ओवर में अंदर खेल रहा है, आपकी सारी टेल अंदर आफ्टर 40 ओवर, जो हमें आखिरी 4-5 बैट्समैन के लिए चाहिए, जो इफ्तिखार खेले, शदाब खेले, नवाज खेले। इवन नवाज को भी बॉल ऐसे है कि बहुत जल्दी है, हिट मारने की बहुत जल्दी है, 3 डॉट बॉल होते हैं, चौथी आप हवा में खेल देते। भाई सिंगल रोटेट करना सीखे, ये आपको आगे भी क्रिकेट आनी है। ये लास्ट गेम नहीं है, नो एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या आखिरी वर्ल्ड कप भी नहीं है, इसके बाद भी क्रिकेट होनी है। पक्की बात है, आखिरी वर्ल्ड कप नहीं है नवाज का। लेकिन द थिंग इज कि ये जो अच्छी दोबारा टीम ने अपने आप को जोड़ा है, जेल किया है, ये अच्छी चीज थी। क्योंकि मैं फिर बात वही करूंगा, ये आखिरी वर्ल्ड कप, ये आखिरी, इसके बाद बहुत क्रिकेट है, तो आपका आपस में इकट्ठे रहना, इस तरह की परफॉर्मेंस करना, आज पाकिस्तान टीम ने वो प्रेशर डाला है कि जो हमेशा से होता है इनका। रहमान भाई, हारिस राउफ के जो कैच की बात हुई, उसी ओवर में एक लेग बिफोर विकेट की अपील भी हुई, उस पर रिव्यू भी लिया गया, और आई वाज स्टैंडिंग ऑन माय चेयर कि इट वुड बी आउट, और आउट होना चाहिए था, लेकिन वो अंपायर्स कॉल होगी। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर अंपायर्स कॉल थी, मैच जीत रहे थे, अगर अंपायर आउट दे देते। ऑब्वियसली आज लक हमारे साथ, शुरू में थोड़ा सा लगा कि हमारे साथ है, लेकिन आखिर में लक ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। शायद हमने सिचुएशन का एडवांटेज नहीं लिया फैजान आज, वरना जब हम लोग पहले ओवर्स देख रहे थे पावर प्ले के, हाँ बिल्कुल, जब हम लोग खेल रहे थे उस वक्त भी हमने देखा कि बहुत सारी चीजें ऐसे मोल्ड हो रही थी, हम कहते ये हमारी लक, ये हम आउट होते होते बचे हैं। लेकिन जो रहमान आप बात कर रहे हैं, हमारे बैटर्स आज वाकई में हारून साहब बहुत जल्दी में थे। अगर इमाम और अब्दुल्ला जल्दी आउट हुए, उसके बाद बाबर तो थे क्रीज पर मौजूद, लेकिन फिर रिजवान आते हैं, रिजवान ने भी हमने देखा कि चौका मारा, छक्का मारा। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब आपके 2 ओपनर्स चले गए हैं तो अभी फिलहाल आप सेंसिबल क्रिकेट खेले। 2 मिस शॉट्स खेली उन्होंने, गलत किया ना, हार्टेड शॉट्स थी। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ बैटिंग का प्लान क्या होता है। बैटिंग का प्लान यही होता है कि जिन्हें हमने 40 ओवर्स तक जब आप जाएंगे तो आप कम से कम 4 ऐसी पिच के ऊपर देखो। मैं अगर कोई बहुत ही लाइवली पिच होती तो मैं कहता चले यार बॉलर्स ने आके बहुत कुछ कर दिया। ये लाइवली पिच नहीं थी, अच्छी बैटिंग के ऊपर, मतलब बैट पे बॉल आ रहा था, तो ऐसी पिच के ऊपर मैंने वही कहा ना कि जब आप पिच पे जाते हैं फिर उसके बाद आप रीअसेस करते हैं कि यार हमने क्या अपना टारगेट रखा हुआ था, कैसे हमने करना है, तो और उसको अचीव करने के लिए हमें 41 से लेके 50 ओवर तक कम से कम 1 से 2 बैट्समैन को वहाँ होना चाहिए। जब 2 बैट्समैन वहाँ होंगे तो वो टैकल अच्छी तरह करेंगे, जो बॉलर जो भी आ रहे हैं। लेकिन जब टेल एडर्स वहाँ खड़े हुए होंगे तो उनका तो यानी बॉलर्स को जैसे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बैट्समैन का रोल प्ले करें। वो बीच में 2-4 चौके मार दें, छक्के मार दें, दैट इज गुड। आज जैसे अगर साउथ अफ्रीका के जो टेल एंडर्स ने किया, या जो महाराज ने, या जो आखिर में शमसी ने किया, उनसे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वो तो करके तो वो बोनस हो गया ना उनके लिए कि वो मैच ही वो जिता के चले गए। वरना अगर आप आज देखते कि मैंने तो शुरू से ही बॉल 1 से
मैंने साउथ अफ्रीका की बॉडी लैंग्वेज बहुत टेंस देखी। जी मैंने कहीं भी ये नहीं देखा कि वो जिस बयानात ले लें, और उनकी जो डग आउट जब भी दिखाते थे वहाँ सहमे में लोग इवन बैटिंग करते हुए आप देखिए कि उनके फेस एक्सप्रेशन जो थे, 1999 के बाद साउथ अफ्रीका ने हराया पाकिस्तान को इन द वर्ल्ड कप। जी एग्जैक्टली, मैंने यही सुना कि उनका जो रिकॉर्ड बड़ा हिस्ट्री तो अपनी जगह पे है, लेकिन मेरे अपने पाकिस्तानी बैट्समैन ने अपनी विकेट्स जो है ना वो गलत टाइम के ऊपर थ्रो किए। क्योंकि जब मैं वही हम बात कर रहे थे सुबह कि जब आप सेट होते हैं तो अब नजर आ रहा है आपको बॉल, आप जहां मर्जी खेलना चाहते हैं, आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, लेकिन जो बंदा बाहर से बैठ के अंदर आएगा वो एकदम से तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो उसमें यह है कि लेकिन जो चिप इन किया आपने, छोटे छोटे रन्स करके ऐड तो कर दिए, लेकिन 50 ओवर्स पूरे नहीं खेले, उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। एक भी बैट्समैन हमारा 6 नंबर तक अच्छे बैट्समैन है, एक भी 50 ओवर खेलता टेल के साथ तो ये 300 रन बन जाए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स हैं कि जिसकी वजह से आप मैच हार गए। तो वो एक एक रन कीमती था। लेकिन एक और भी पॉइंट है, हमारा स्पिन अटैक फिर भी उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह देखिए उनके मैच शमसी फिर 3 के 4 मैच बाद खेला है, आके आज वो 4 आउट कर गया। हमारे स्पिनर रेगुलर खेल रहे हैं लेकिन विकेट नहीं ले रहे। आज इतना रफ पिच था, टर्न भी हो रहा है, लेकिन आप उस जगह पे है ही नहीं जहां आपने बॉलिंग करानी है। नवाज ने 5वां ओवर आके एक अच्छा वेरिएशन से किया, उसको टर्न भी मिला, उसको एज भी मिले, लेकिन उसके बाद फिर आप फ्लैटर बॉलिंग पे। तो अगर आप जिगरे से बॉलिंग नहीं करेंगे तो फिर आप किसी, मेरे ख्याल में टीम के किसी काम के नहीं है। क्योंकि 10 ओवर करें, 8 करें, आपको 50 रन फिर भी हो रहे हैं, 8 ओवर में भी 50 हो रहे हैं, टेल एंडर के लिए फिर भी रन हो रहे हैं। तो हमें विकेट चाहिए। चाहे वो आया, उसने देखे आपकी टेल को ऐसे उड़ा के वो कर दिया, अब इनके सामने भी टेल है। तो मेरे ख्याल में जब नवाज को ओवर मिला, मेरा ख्याल है कि उसामा का ओवर 2 पड़े थे, उसामा का बॉल गिर रहा था, एक लेग स्पिनर का एज भी होता है, बाउंस भी हो रहा था, उस मौके पे शायद उसामा को बॉल देते तो हमें विकेट का भी चांस था। लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि आज वसीम जूनियर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, उसने भगाया आज उनके बैट्समैनों को, उसने अपनी पेस से रिवर्स स्विंग भी किया है, बाउंसर भी, मेरे ख्याल में आज बहुत अच्छी बॉलिंग उसने की है, जिसकी वजह से हमने इस मैच को इतना क्लोज लेके गए हैं। उसकी बॉलिंग बहुत इफेक्टिव थी क्योंकि उसने जितने भी बैट्समैन आए उसने बहुत अच्छी, हारिस रऊफ भी आज अच्छे एक रिदम में, शाहीन ने आपको अर्ली ऑन भी विकेट दिलाई, फिर आके मिलर को ऐसा कॉट बेंड किया। तो आज हमारा पेस अटैक दोबारा कमबैक किया और अच्छा पेस से किया है, तो ये अच्छा था, लवली टू वॉच देम, ये दोबारा आए। लेकिन ये है कि अब हमारे पास चांस, मेरा ख्याल है कि मैं इधर ही आने लगी थी। दोनों जरा मुझे कैलकुलेटिवली बताएं, कहते दिल में कहीं ना कहीं उम्मीद का दिया फड़फड़ा रहे इसका बुझ गया, मेरा थोड़ा सा लौ फड़फड़ा रही है। जैसे इन्होंने भी बात की कि हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन बहुत देर कर दी मेहरबान आते। लेकिन जो कैलकुलेशन की बात है वो पूरे रास्ते में सोचता आ रहा था कि क्या हो सकता है क्या नहीं। और फॉर दैट मैटर जो है, हम जब ग्राउंड फ्लोर से अपने स्टूडियो तक आ रहे थे, एवरीवन हमें पूछ रहा था कि अब कोई चांस है, अब कोई चांस है, यही पूछ रहा। तो उनके लिए ये है कि पाकिस्तान का बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है, नियर टू इम्पॉसिबल है कि पाकिस्तान अब सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाए। अपनी टीवी स्क्रीन्स पर आप पॉइंट्स टेबल देख रहे हैं, साउथ अफ्रीका जो है वो टॉप कर रहा है टेबल को, उसके बाद इंडिया है। आई थिंक ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इंडिया ने 5 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हुए। इंडिया वुड बी टॉपिंग द टेबल, साउथ अफ्रीका नंबर 2, न्यूजीलैंड नंबर 3 पे है, ऑस्ट्रेलिया नंबर 4, श्रीलंका नंबर 5 6 और पाकिस्तान नंबर 6 पे है। मुझे लगता है साउथ अफ्रीका चला जाएगा। नहीं, ऑब्वियसली इंडिया के 5 मैचेस में 5 जीते हैं, तो वो नंबर 1 पे है। ये थोड़ी मिस्टेक है इसमें। देखिए अभी वो देख रहे थे इसी पॉइंट्स टेबल कि 4 मैच बाकी हैं, 4 मैच का मतलब उनके पास 8 पॉइंट्स हैं, वेरस पाकिस्तान के 3 मैच बाकी हैं और तीनों भी अगर जीते हैं 6 पॉइंट्स के साथ वो 10 पॉइंट पे आगे फिनिश करेगा ना। उनके पास 4 मैचेस है, 10 पॉइंट पे ऑलरेडी वो हैं। सो एक मैच भी जीत गए तो पाकिस्तान तो कहीं वो नहीं पहुंचेगा। और जो नीचे न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी मेरे ख्याल 8 पॉइंट्स हैं। हाँ। और उनके भी 4 मैच या 3 मैच, उनके भी 3 मैच अगर बाकी होंगे, 4 मैच अगर बाकी होंगे तो 8 पॉइंट उनके पास भी हैं। चले उनके कितने, मतलब चारों के चारों मैचेस बुरे होंगे, इंडिया को चारों के चारों मैचेस बुरे होंगे। या जब ये आपस में खेलेंगे तो एक टीम तो 2 पॉइंट लेगी ना, तो ऑटोमेटिकली वो 12 पे चली जाएगी। अगर कल जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच, अगर न्यूजीलैंड हारती है तो ये 10 पे चले जाएगा। मैं ना समझूं
हाँ? फिर मैं ना ही समझूं। मेरा तो ख्याल है ना ही समझूं। चौधरी दिन में तो मार मार के अशर करता होता वो रिश्ता लेना है। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, क्यों सब लोग पूछ रहे थे क्रिकेट अच्छी हुई है, परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, तो इसलिए सबने पूछा। अगर ये अफगानिस्तान की बात पूछा होता तो लोग कहते थे यार इतनी गंदी क्रिकेट, और आज क्रिकेट अच्छी हुई और लोग चाह रहे थे कि आज मुझे टीम में एक हंगर नजर आ रही थी कि डेस्परेटली ये लोग चाह रहे थे। बाबर को देख के पता चल रहा था कि नहीं, वो किसी भी सूरत चाहते हैं कि वो मैच जीते। एनीवेज, अफगानिस्तान के साथ भी जब मैच था तो तब भी हमने बाबर को बड़ी टेंस सिचुएशन में देखा। लेकिन टीम ओवरऑल अगर हम देख रहे थे तो शायद हमें क्वेश्चन मार्क बहुत सारे चेहरों पर नजर आ रहे थे। लेकिन आज के मैच के बाद क्या अभी भी आपको लगता है वो जो बाबर की कैप्टनसी पे क्वेश्चन मार्क था वो वहीं का वहीं कायम है? मेरा तो ख्याल है कि वही लोग जो उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, आई डोंट थिंक सो कि उसने बहुत अच्छा यूज किया आज वो उसको। आप देखेंगे जिस वक्त लेकर आया, जिसको उसने विकेट लेके दी है, उसामा को जिस पॉइंट पे लेके आया, जब आखिर में उसने विकेट ली, उसको शाहीन को लेकर आया। आई मीन उस वक्त वसीम स्टैंड खड़े हुए थे अपने निशान पे बॉलिंग करने के लिए, उनसे बॉल लेके उसको दिया शाहीन को, उसने विकेट लिया। सो ऐसा नहीं है आज उसकी वो ठीक थी, लेकिन मेरे अपने नज़दीक क्योंकि हमें आउट ही करना था इसलिए ओवर की कैलकुलेशन उसने तो इतनी नहीं की, लेकिन वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि 9 नीचे तक जाएगा, इतना जाएगा, इसलिए वो उनको किल करना चाह रहा था, ऊपर ही आउट करना। एक दो जगह पे जरूर हुआ कि जो कंट्रोल होना चाह रहा था ना, मैं फील कर रहा था कि जो इन स्विंगिंग यॉर्कर्स थी ना वो थोड़ी मिस डायरेक्टेड हुई। जी वो लेग स्टंप पे जा रही थी, वो जो अंपायर्स कॉल जो थी ना वो भी रिवर्स अगर बॉल हो रही होती तो वो हारिस का वहीं पे हमें आउट, ऑफ स्टंप के बाहर से अगर आता ना तो वो जरा वो जाई मिडिल लेग पे रहा था और वो बाहर निकल रही थी। साउथ अफ्रीका हमारे ऐसे मुंह के पास से जो है ना हार लेकर चला, जीत हार तो आई पर मुंह को ना लगी, मुंह से निवाला निकाल के लगे। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम क्रिकेट पाकिस्तान पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। जी, वेलकम बैक टू सनस्लिक क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन, रिफ्रेश बाय सेप्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा ऐप। तो जनाब काफी सारे तमाशे लग रहे हैं इस वर्ल्ड कप के दौरान, और कुछ तो ऐसे जो हमारे लिए झेलना बहुत मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तानी टीम बैटिंग कर रही थी उस वक्त तबरेज़ शम्सी ने अब बड़े अच्छे तरीके से, बड़े खूबसूरत तरीके से 60 रन दिए 10 ओवर्स में। लेकिन यह है कि जो 4 विकेट्स ले गया उससे जो सारा फर्क पड़ा है, और पाकिस्तान जो ऑल आउट हुआ उसकी वजह सबसे बड़ी विकेट सॉफ्ट डिसमिसल जो बाबर आजम, देन इफ्तिखार, फिर वो नवाज भी अच्छा खेल रहा था। नहीं, साउथ शकील को 3 मेन बैट्समैन आउट कर दिया आपने। 60 रन तो हमारे बॉलर 8 ओवर में दे रहे विदाउट एनी लॉक, कोई विकेट भी नहीं ले रहे, लेकिन 4 आउट 60 रन चुभते नहीं है। 60 रन तो वनडेज में अब इजी है, जैसे पिचेस हैं, आपके स्टैट्स भी खराब होते हैं। एग्जैक्टली, पर 4 आउट साथ लगे होते। मुझे लगता है आज हमारी टीम को ये आइडिया नहीं था कि शम्सी खेलेगा, ये भी था थोड़ा तैयारी महराज पे करके आए थे, लेकिन उसको 50 रन बनाए हैं, उसको विकेट नहीं दी। लेकिन शम्सी का एक पैकेज था, मतलब फिर सिलेबस में कुछ और आ गया तैयारी किसी और चीज की थी। तो लेकिन ये है कि उसने अपनी वेरिएशन जरूर दिखाई है, उसने आपको स्टक जरूर किया, रन हमने उसको जरूर बनाए हैं लेकिन अपनी एबिलिटी से बनाए, लेकिन आपको उसने बहुत कम लूज बॉल दी। लेकिन जो हमारे स्पिनर हैं ये फुल टॉस, हाफ वॉली, ये बहुत बॉलिंग बैडली हुई। क्लासन आज बैटिंग नहीं कर पाए, लेकिन जो वाहिद छक्का था उसामा मीर को जो उन्होंने मारा वो फुल टॉस पे था। तो उसामा मीर खुश हो कि वो ज्यादा देर तक क्रीज पे नहीं टिके, ये स्कोर तो कब का खत्म हो चुका है। लेकिन आज बड़ी विकेट तो हमने वो भी ले ली क्लासन की, जी वही उसी की बात बैट्समैन था, लेकिन वो एक अच्छी पिच इनफैक्ट आज क्विंटन डिकॉक भी अच्छा कोई स्कोर नहीं कर पाए। चार चौके उन्होंने लगातार शाहीन को मारे, उसके बाद क्या, लेकिन देखें एक ये फॉर्म के प्लेयर हैं उनके, ये 200-300 किए हुए उसने, जो क्लासन है उसने भी बड़े रन बनाए, 100 पिछले मैच में भी किया है। तो ये प्लेयर अगर अर्ली ऑन आउट करके भी हमने ये रन करा लिए हैं तो फिर, लेकिन ये बॉलिंग तो बहुत अच्छी। अच्छा, मेजर डिफरेंस जो है वो साउथ अफ्रीका की टीम में जिन्होंने स्कोर कर लिया है वो था एडन मार्करम का। उस पर भी राय ले रहे थे, एडन मार्करम की बैटिंग है हमारे पास, वो देख ले, क्योंकि 91 रन की जो उन्होंने बारी खेली है वहां पर पाकिस्तान जो है थोड़ा सा लूज कर गया अपने प्लॉट को। हमने विकेट्स लिए, कैच किया, लेकिन आउट नहीं हो पाए। लेकिन ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि इनके आउट होने के बाद साउथ अफ्रीका मैच लूज करने वाली थी। मैं आपको एक और चीज इसमें, सॉरी इसकी बैटिंग पे आपने डिस्कस की, लेकिन मैं उसामा के ऊपर थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूं कि हारून भाई जब आप पॉइंट्स ऑफ साइड ऑफ स्टंप पैक करते हैं, आपके 2 एज गए उस तरफ, तो आप, मुझे लगता है कि फील्ड प्लेस थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए थी। आपका जो 45 का फील्डर है, अगर वो कट पे आ जाए तो फिर आपके चांस है ऐसे प्लेयर को आउट करने। वो स्ट्रगल कर रहा था, एक और प्लेयर ऐड कर देते आप, एग्जैक्टली 3 कट पे कर देते तो बड़े चांस थे। तो आपको 45 खाली रखना चाहिए, आपका टर्न और बाउंस हो रहा है, तो जब ऐसा मौका तो फिर इसको एरिया देना चाहिए कि आप इस तरफ जाएं।
फिर भी चांस था, लेकिन मेरे ख्याल में कि बॉलर को क्विकली सोचना पड़ता है कि मुझे ये फील्ड चाहिए। आप अक्सर सवाल पूछते हैं कि कप्तान होता है कि तो अगर कप्तान को समझ नहीं आ रही समटाइम तो बॉलर खुद कह देता है कि मुझे ये फील्डर इधर चाहिए। तो अगर आप वो करते हैं तो इससे बैट्समैन जरूर डिस्टर्ब होता है। इतनी बाउंड्रीज लग रही है, अगर एक और लग जाएगी तो कोई मुमानत नहीं है इसमें, लेकिन वहाँ चांस बहुत था। 2 टाइम उसका बॉल गया लेकिन वो ऊपर से चला गया। तो अगर 3 फील्डर जब खड़े होते हैं ना, एक पीछे रहता है, 2 आगे सिंगल्स के लिए रहते हैं, तो फिर चांस बनता है कैच का। तो मेरे ख्याल में कि ये क्विक आपने लर्न करना होता है। अवेयरनेस बॉलिंग की भी बड़ी होती है कि मेरा बॉल कहाँ गिर रहा है, मुझे फील्डर कहाँ चाहिए। तो फिर ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको बड़ा हेल्प भी करती हैं और बड़ा दूर भी ले जाती हैं। और इस चीज से एक बात साबित हुई हारून साहब के सिर्फ जो हम लोग डिस्कशन अब तक करते हैं ना, कभी हमारी बैटिंग नहीं चली तो कभी हमारी बॉलिंग चली। आज हमारा बॉलिंग यूनिट अच्छा था तो शायद हमारा बैटिंग यूनिट बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेता तो आज 300 प्लस स्कोर होता है। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके इस पर भी डिस्कशन करेंगे। जो कल होने वाले 2 मैचेस हैं उस पर भी बात करेंगे। स्टे ट्यून। क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक टू सनसिल्क क्रिकेट का सुल्तान, स्पॉन्सर्ड बाय यूफॉन, रिफ्रेश्ड बाय सेप्राइट एंड पावर्ड बाय तमाशा। तो जनाब कल भी अच्छा सर, कल जो 2 मैचेस हैं उन पर जाने से पहले जो आज का कंसर्न है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के मैच के बाद, वो मेरा है साउथ अफ्रीका के लिए। हारून भाई, साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करते हुए आ रही थी, बहुत क्लास की बैटिंग हो रही थी। 2 दफा चेजिंग में आई है, एक नीदरलैंड के खिलाफ और एक पाकिस्तान के खिलाफ। परफॉर्मेंस आपने देख लिया है। फॉर द नेक्स्ट राउंड सेमीफाइनल्स के लिए देख लें या अगले 2-3 मैचेस के लिए, सेमीफाइनल्स में क्या ये चोक तो नहीं कर जाएंगे? रहमान भाई आपसे भी सवाल है यार, आपसे भी ये बहुत मेजर कंसर्न है, उनसे चेज नहीं हो पा रहा। अभी तो पाकिस्तान की बॉलिंग के सामने इंडिया की बॉलिंग आ गई, तो इसमें तो कोई शक नहीं, आप सही कह रहे हो। वो तो चोक तो आज भी कर गए थे जी। वो तो अगर आप 9th विकेट को अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जी जाएगी तो वो तो बात नहीं बनी ना। 9th विकेट तक पहुंचने का मतलब यह है कि वो चोक कर गए हुए थे, इसीलिए उनकी इतनी विकेट्स गिर गई। लेकिन मैं अभी देखता हूं कि फिर जब बड़े मैचेस आते हैं तो उसके बाद तो फिर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। आप अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन जो की हुई होती है वो उसी तरह करेंगे। मेरे तो ये लगता है कि इन पिचेस के ऊपर मैं यही देखता हूं कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करके लंबा स्कोर करना चाहेगी, और अगर जिनके पास बॉलिंग अच्छी है, फील्डिंग अच्छी है, वो कोशिश करते हैं कि वो इसी तरह करें। क्योंकि पहली दफा जब आप वो सेट करने जाते हैं ना टारगेट, जैसे इंग्लैंड ने किया, आपके विकेट्स गिरे नहीं तो आपका वो अननेसेसरी आपको प्रेशर आ जाता है। सेकंड टाइम ये होता है कि आपको टारगेट आपको पता होता है, जो उस हिसाब से आप लोग अपनी बैटिंग को प्लान कर लेते हो। लेकिन आई थिंक जो भी ऊपर की टॉप 4 टीमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी तक तो वही ऊपर जा रही हैं। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। हाँ, इंडिया, रहमान भाई आपसे भी ये सवाल था कि साउथ अफ्रीका आज फिर हमें चोक करती नजर आई। नीदरलैंड के खिलाफ तो वो हार ही गए मैच, और आज का भी मैच हार रहे थे। उनके लिए कितना मेजर कंसर्न है कि वो चेज करते हुए उनकी बैटिंग जो है वो लड़खड़ा जाती है अभी तक? फिजाल, लेकिन एक माय पॉइंट ऑफ व्यू एक ये भी चीज़ है कि बड़ी टीमें जब डिसीजन करती है ना, तो अभी अगर ये क्वालिफाई कर गए हैं, सेफ साइड है, तो इनको खुद भी 2-4 मैचेस बाकी हैं, तो इनको खुद भी 2 मैचेस खुद सेकंड बैटिंग करनी चाहिए अगर टॉस जीत भी जाएं। क्योंकि जब आपकी बैटिंग सफर करती है तो आप सेफ भी हो गए हैं, तो फिर आपको बड़े गेम से पहले प्रैक्टिस मिल सकती है। ये मेरी एक सोच है। तो अगर ये डिस्कशन हो, मेरा ख्याल वो भी ये शायद करे कि वो सेकंड बैटिंग खुद पिक करें और अपनी टीम को कॉन्फिडेंस में लाए। उनके भी 4 मैचेस बाकी हैं, तो 2 मैचेस अगर कहीं भी वो अच्छा खेल लेते हैं तो बैटिंग फिर फॉर्म में आ जाती है चेस करने में। तो मेरे ख्याल में कि हो सकता है इनके लिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि अगर वो ये चीज़ नहीं करते तो बड़े गेम में ऐसे हो सकता है कि कोई भी टीम इनको आराम से हरा सकती है। अगर अर्ली ऑन इनके 2-3 विकेटें गिर जाती हैं तो फिर इनसे मेरा ख्याल है 308 जैसे मकर उसने इनिंग्स खेली है, अगर वो आउट हो जाते तो मेरा ख्याल है कि ये 250 भी ना करते। तो चेस करने का कॉन्फिडेंस डेवलप होना पड़ेगा। देखिए उसमें मसला यही है कि अगर 2 मैचेस अब इंपॉर्टेंट होंगे ना इनके, ये 2 मैचेस अगर जीतने के बाद जो आखिर के 2 मैचेस हैं उसमें ये दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि दूसरी टीमों ने भी ये असेस कर लिया हुआ है। हो सकता है कि आइंदा अगर ये टॉस जीते भी तो दूसरी टीम इनको जो है सेकंड बैटिंग करवाए। सो मेरे लिए इनके लिए यही है कि अगर इनको सेकंड बैटिंग अगर दूसरी टीमें भी करा देती हैं तो इनके लिए मौका है कि आप चेस करके अपने आप को ठीक करें। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि लोग चेस करने में थोड़ा सा आज इनको प्रॉब्लम हुई है, और विकेट्स इन्होंने लूज किए। सेकंड टाइम जब भी बैटिंग करते हैं लोग को विकेट्स इनकी गिरती हैं। और आज उनका क्लासन को जो बॉल भी खैर बहुत ही जबरदस्त हुआ, इतना तेज बॉल वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इतना स्किट किया उसका बॉल। इवन नीदरलैंड की बॉलिंग उस तरह नहीं है जैसे बाकी टीमों की है, तो अगर वो इनको चेज में फंसा सकते हैं, 236 था
वो भी इतना बड़ा स्कोर बोर्ड नहीं था उनके लिए 45 ओवर्स में जिस तरह की इनकी बैटिंग है। तो अगर कोई अच्छी बॉलिंग होती है, जैसे आज पाकिस्तान ने भी इनको बहुत टफ टाइम दिया इनकी पूरी बैटिंग को, तो आगे उनके बड़े मैचेस सेमीफाइनल बहुत बड़ी टीम से आएगा। तो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि अगर आप थिंकिंग कर लें तो सेकंड बैटिंग 2 मैचों में कर लें, तो एक इनिंग 2 बंदे और भी इस तरह की इनिंग्स खेलते हैं तो वो टीम के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। वर्चुअली तौर पे पाकिस्तान का वर्ल्ड कप यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 अभी तक ज़रियाब खत्म नहीं हुआ। कल भी 2 मैचेस हैं पाकिस्तान के लिए भी खत्म नहीं, अभी 3 मैच वर्चुअली हम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सकते ना, क्वालिफाई नहीं, लेकिन हमने फिर भी उन 3 मैचों में अच्छी क्रिकेट जरूर खेलनी है। ये नहीं कि हम क्वालिफाई नहीं कर गए तो इजीली हार जाए। एग्जैक्टली, ये बड़ा हमारे फैंस ऑलरेडी बड़े डिसहार्ट हैं और आप अच्छी क्रिकेट खेलें। हम चाहते हैं कि आप ये मैचेस देखें और सर उठाकर पाकिस्तान आए, सर झुकाकर पाकिस्तान ना आए। कल के जो होने वाले मैचेस हैं वो भी इंतहाई इंटरेस्टिंग है। पहला मैच है जनाब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड और दूसरा मैच जो है वो नीदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश है। अब दोनों ही मैच बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स की नजर में उनको ज्यादा मैच कौन सा इंटरेस्टिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस मैच में जीत कौन रहा है ये भी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का डे मैच है। डे मैच से ये है कि कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ना ड्यू फैक्टर की बात होगी ना कुछ होगा। तो जो स्ट्रेटेजी दोनों टीमों की होगी, आई थिंक दोनों की बड़ी अच्छी राइवलरी रही हुई है इससे पहले भी। न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छा खेल रही है। इंडिया से वो मैच जो है उनके वो हारने की वजह से उनको भी ये होगा कि हमने दोबारा वापस उस विनिंग ग्रुप में आना है। सो वो कोशिश करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया को बीट करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह वापस वो कम बैक किया है और जिस तरह उनकी बैटिंग अब स्मिथ भी फॉर्म में आ गए हैं, सैनी भी बुरा नहीं खेल रहे, और जिस तरह मैक्सवेल ने इनिंग खेली है। लेकिन आई थिंक न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है ना वो काफ़ी इंटेलिजेंट वे में बॉलिंग करते हैं। आई थिंक इतना आसान नहीं होगा उनके लिए, लेकिन ऑस्ट्रेलियन अपने अंदाज में खेलेंगे जैसे वो खेलते हैं। थोड़ा सा डेंट तो न्यूजीलैंड को भी पड़ा था ना, विकेट्स गिरी तो उनको भी प्रेशर तो आया था। सो फिलिप उनके जो है मेन बैट्समैन अभी तक इतना ज़्यादा कोई बहुत कंट्रीब्यूट नहीं किया। सो दोनों की इंटरेस्टिंग बैटल होगी। न्यूजीलैंड यही चाहेगा कि जीत के वो अपने आप को बिल्कुल ही सेव कर लेके जी वो सेमीफाइनल के लिए थ्रू क्वालिफाई। धर्मशाला में कल मैच खेले जाना है, सुबह का मैच है। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि डायमेंशंस जो है वो ग्राउंड की इतनी ज्यादा नहीं है। आपकी जो थर्ड मैन और फाइनल की बाउंड्री है वो तकरीबन 54 मीटर्स की है। लेकिन ये है कि मैंने यही कंफर्म करना कि धर्मशाला में मैच है, वहाँ मुझे लगता है टॉस मैटर करेगा। अर्ली मॉर्निंग गेम है तो दोनों के पेसर बहुत अच्छे हैं, तो जो सुबह के टाइम आपको पिच में यू फैक्टर भी होता है, और धर्मशाला मेरा पहाड़ी इलाका बिल्कुल ऐसे है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी वेदर कंडीशन भी डिफरेंट मिलेगी, तो इससे फास्ट बॉलर को बहुत हेल्प मिल सकती है। तो जो भी टॉस जीतेगा उसको, मेरा ख्याल है कि दोनों टीमों के पेसर ऐसे हैं कि जिनको पास दोनों के पास सीम स्विंग है। तो हेजलवुड और स्टैक भी बहुत अच्छे हैं नए बॉल पे, उधर से हेनरी और बोल्ट बहुत अच्छे हैं नए बॉल पे। तो ये अगर अर्ली ऑन दोनों टीमों के 2-2 3-3 प्लेयर आउट हो जाते हैं 10 ओवर में, तो मैच टोटली डिफरेंट आ जाएगा। फिर बाउंड्रीज नहीं आती, फिर आपने फिर वही गेम प्लान है, जैसी मर्जी बाउंड्री हो पे 50 ओवर गेम आती है कि हमने 50 ओवर खेलने हैं। तो उधर एक भी अच्छी पार्टनरशिप लगती है तो फिर वो आपको गेम के अंदर रखती है। तो अगर अर्ली ऑन आप फाइवर्क में जाएंगे तो फिर विकेट गिरने के बहुत ज्यादा चांस हैं। लेकिन माय पॉइंट ऑफ व्यू कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग ज्यादा फेवरेट है आपके नजदीक। और दूसरा मैच वर्सेस बांग्लादेश, ईडन गार्डन्स कोलकाता में पहला मैच खेला जा रहा है। कोलकाता में ये पहला मैच खेला जा रहा है। वो वहाँ की पिच जितना मुझे मतलब आइडिया कि उस वक्त जब ये पाकिस्तान की टीम वहाँ गई थी तो वो बिल्कुल स्लो पिच थी, बैटिंग के लिए काफ़ी साजगार थी, स्ट्रोक मेकिंग इतनी आसान नहीं होती। लेकिन डे नाइट मैच में मैं फील करता हूँ कि पिचेस में जैसी मर्जी आप देख लें, आज 2 ओवर के बाद ही में पिच का ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अखाड़ा सा बन गई। लेकिन उसके बावजूद आई थिंक सेकंड इनिंग बॉल तो बल्ले पे आ रहा था, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो समहाउ द अदर टेक्सचर कमाल है, वो धोखा देता है कि मैं इतना स्पिन होएगा तो ये होगा फलाना होगा, लेकिन बाद में देखो तो बैट्समैन बड़े आराम से स्ट्रोक खेल रहे होते हैं। ऑन दी अप छक्के भी लगे हैं आज भी, अगर आप देखें हैंसन ने जो छक्का मारा वो बिल्कुल ही अच्छा शॉट था। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि हम पिचेस के ऊपर जो हमारी देखने के बाद ये राय होती है कि यार ये बैटिंग इस वर्ल्ड कप में सारी चीजें जो आप पिच की रिपोर्ट आती है बहुत स्लो है, बहुत टर्न है, हिस्ट्री भी उल्ट हो रही है, सब चीजें उल्ट हो रही है। अच्छा, आप कह रहे थे कि नीदरलैंड और बांग्लादेश का मैच सबसे बड़ा मैच है। मुझे डर लग रहा है नीदरलैंड ले जाएगी बांग्लादेश। जिस तरह बांग्लादेश की परफॉर्मेंस जा रही है और नीदरलैंड
अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो डे बाय डे अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव कर रहे हैं। बस एक मैच उनका एक बॉलर भी, उसको भी मुबारक हो जो 115 रन खा के गया, लीड खा के गया। बेस्ट लीड। इससे ज्यादा एक्सपेंसिव है कोई बॉलर? नहीं, सबसे एक्सपेंसिव यही है। वर्ल्ड कप में ये भी एक रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप में भी और ओडीआई में भी ये रिकॉर्ड। ख्वाब आजकल मैक्सवेल ही नजर आता है। लेकिन कल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के गेम में 2 बॉलर्स का बहुत बड़ा मैच होगा, एडम जैम्पा और मिचेल सैंटनर। जब तक हम लोग कल की ट्रांसमिशन में वापस बैठेंगे, ये बड़ा मैच जो है न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इसके काफी ओवर्स खेले जा चुके होंगे और उस वक्त डिस्कशन करना हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।